प्रश्न 7, रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला में एक चिन्ह से हमें एक खाली स्थान है की अवधारणा का आभास होता है। तो प्रश्न 7 का पहला में हम क्या भरेंगे? तो कह रहा है एक चिन्ह से हमें एक, तो यहां पे हम बिंदु भरेंगे, बिंदु। तो एक चिन्ह से हमें एक बिंदु की अवधारणा का आभास होता है, यानी एक चिन्ह से, यानी एक चिन्ह यानी डॉट से, चिन्ह को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? डॉट। तो एक चिन्ह से हमें क्या, किसकी अवधारणा का आभास होता है? तो बिंदु का। तो यहां पे क्या भर देंगे? बिंदु। दूसरा में है स्केल का एक किनारा हमें एक, तो दूसरा में है स्केल का एक किनारा हमें एक रिक्त स्थान है, फिर है एक की अवधारणा देता है। तो स्केल का एक किनारा हमें एक रेखा की अवधारणा देता है, यानी स्केल का एक किनारा किसकी अवधारणा देता है? रेखा की। देखिए जैसे स्केल का एक किनारा है, जैसे मान लीजिए ये स्केल है, देखिए ये क्या है? स्केल है। तो इसका जो किनारा है एक रेखा का अवधारणा दे रहा है, देखिए बिल्कुल सीधा है, रेखा की जैसा है। तो इसका किनारा जो है ये क्या है? एक रेखा का अवधारणा देता है। एक तल की दो रेखाएं एक दूसरे को, रिक्त स्थान है, फिर है करती हैं यदि वे समानांतर नहीं हो। तो तीसरा में हम क्या भरेंगे? तो कह रहा है एक तल की दो रेखाएं एक दूसरे को क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद। तो एक तल की दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यदि वे समानांतर नहीं हो। तो यानी अगर दो रेखाएं समानांतर नहीं है तो ये वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, यानी एक दूसरे पे जाके मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये है समानांतर रेखा, ठीक है, ये दो रेखा क्या है? समानांतर है। अगर ये समानांतर नहीं होता तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाता। जैसे ये दोनों है, ये दोनों देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी अगर दो रेखा समानांतर नहीं होगा तो आपस में प्रतिच्छेद करेगा, जैसे ये दोनों कर रहा है यहाँ पे। तो तीसरा में क्या भरेंगे? प्रतिच्छेद। तीसरा में क्या भरेंगे? प्रतिच्छेद। समानांतर रेखा आपस में कभी नहीं मिलता है, ठीक है, कितना भी आगे बढ़ाने पे ये रेखा कभी नहीं आपस में मिलेगा, यानी इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। तो इस तरह हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला में देखिए क्या कह रहा था? एक चिन्ह। तो चिन्ह अगर कहीं पे देंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे चिन्ह दिए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये बिंदु की अवधारणा का आभास होता है। चिन्ह दिए हैं तो ये क्या हो गया? बिंदु। तो एक चिन्ह से हमें एक बिंदु की अवधारणा का आभास होता है, तो इसको क्या कहेंगे? कहीं पे देखिए ऐसे कहीं पे एक बार अगर रख दिए तो क्या हो गया? चिन्ह हो गया, यानी बिंदु हो गया कहीं पे रखने पे कलम को, ठीक है। ये सब क्या है? बिंदु है। तो एक चिन्ह से हमें एक बिंदु की अवधारणा का आभास होता है। जैसे कहीं पे चिन्ह देना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चिन्ह देना है, यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चिन्ह देना है, तो इस तरह कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? एक बिंदु की अवधारणा का आभास होता है। दूसरा में क्या कह रहा था कि स्केल का एक किनारा हमें एक रेखा की अवधारणा देता है। जैसे स्केल से हम, तो स्केल देखिए किनारा हो गया ये सब, अगर हम पार्ट ये किनारा पे रख के अगर कलम को आगे बढ़ाएं तो ये रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो स्केल का एक किनारा हमें एक रेखा की अवधारणा देता है। तो इस तरह हम प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8, संलग्न चित्र को देखकर नाम लिखें। तो ये जो चित्र है इसको देख करके नाम लिखना है। तो पहला में क्या कर रहा है? 4 रेखाखंडों का। तो पहले हम इस चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है,
यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, यहाँ पे O है। तो संलग्न चित्र को देखकर नाम लिखें। पहला में क्या है, 4 रेखाखंडों का। तो देखिए 4 रेखाखंड यहाँ पे कौन कौन है, AB, ये AO, OB, OC, OD, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए AB, CD, OC और OD। तो यहाँ पे 4 रेखाखंड, रेखाखंड मतलब क्या होता है, जिसका लंबाई सीमित हो। जैसे देखिए AB की लंबाई क्या है, सीमित है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बिंदु दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, और यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे D हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो AB, देखिए A, इस बिंदु को A कह रहे हैं और इस बिंदु को B, तो AB का लंबाई क्या होगा, सीमित होगा, तो इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। उसी तरह CD, उसी तरह AO का भी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। OB, देखिए OB भी एक रेखाखंड है जिसका लंबाई हमें ज्ञात हो, जिसका लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या हो गया, रेखाखंड। जैसे OC भी हम लंबाई निकाल सकते हैं स्केल से नाप करके। AB, CD, AO, OB, ये सब क्या है, रेखाखंड है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे AB, तो पहला हम क्या कर रहा है, 4 रेखाखंड, तो 4 रेखाखंड कोई भी लिख देना है, AB, CD, OB, OC। तो आप OD भी लिख सकते हैं, OA भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो AB, CD, OB और OC, यहाँ पे 4 रेखाखंड है। 4 रेखाखंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 6 रेखाखंड है, लेकिन 4 ही का लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 रेखाखंड कौन कौन है, AB, CD, AO, OB, OC, OD, 6 रेखाखंड है, लेकिन 4 ही का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो रेखाखंड मतलब क्या हो, जिसका लंबाई क्या हो, सीमित हो। जैसे AB, CD, OB, OC, 4 रेखाखंड का यहाँ पे नाम लिखना है। दूसरा में कह रहा है 4 किरणों का। दूसरा में क्या कह रहा है, 4 किरणों का। तो यहाँ पे किरण कौन कौन है, देखिए किरण हो गया जो कि किसी एक दिशा में बढ़ते रहे, जैसे OA क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम OA और एक तीर से इस तरह का निशान दे देंगे, तो ये किरण हो गया, ठीक है। OA, OB, OC और OD, तो ये क्या है, किरण हो गया। देखिए जब ऊपर हम एक इस तरह का निशान देंगे, एक तीर वाला, यानी O से जो ये किरण है O से निकल रहा है और बढ़ते जा रहा है। देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहा है, जैसे सूरज से कोई किरण निकलता है तो अनंत तक बढ़ते जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ O से निकल रहा है और इस तरह का निशान, देखिए तीर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो OD क्या है, किरण है, क्योंकि किरण जो है किसी एक दिशा में वो बढ़ते रहता है, उसका कहीं अंत नहीं होता है। तो OA, OB, OC और OD इस तरह का निशान दे दिए, तो इसका मतलब क्या है, सब किरण है। यानी O से निकल रहा है और इस तरह बढ़ते जा रहा है, उसी तरह O से निकल रहा है और इधर बढ़ते जा रहा है, ये किरण, देखिए तीर लगा हुआ है। उसी तरह OC भी O से निकल रहा है और इधर बढ़ते जा रहा है, उसी तरह O से निकल रहा है और D की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो ये सब देखिए किरण है। अगर इस तरह का निशान हम दे दिए हैं तो क्या है, किरण है। और इस तरह का निशान हो, इसका मतलब क्या है, सबका लंबाई है, मतलब निश्चित है, निश्चित लंबाई का है ये सब। AB भी निश्चित लंबाई का है, CD भी निश्चित लंबाई का है। तो रेखाखंड में निश्चित लंबाई होता है, किरण में किसी एक दिशा में वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तीसरा में क्या कह रहा है, एक रेखा का, तो रेखा कह रहा है, तो देखिए हम लिख लेंगे AB एक रेखा है, एक रेखा। तो रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, देखिए रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ते जाता है, किरण एक ही तरफ बढ़ता है, और रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है, यानी वो किसी भी दिशा में नहीं बढ़ता है, मतलब उसका लंबाई निश्चित है। तो रेखा क्या होता है,
ए की तरफ भी बढ़ते जा रहा है और बी की तरफ भी, यानी दोनों दिशाओं में ये बढ़ते जा रहा है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है दोनों तरफ का। और किरण में तो एक तरफ का अंत बिंदु है, वहाँ से निकल रहा है और किसी एक दिशा में वो बढ़ते जाता है। तो ए बी देखिए, ए बी तीर लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ ये बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का निशान है तो समझ लेना है क्या है, रेखा है, यानी दोनों तरफ बढ़ते जा रहा है। देखिए ऊपर इस तरह का निशान देंगे तो इसको समझ लेना है रेखा है, इसको समझ लेना है। जब इस तरह का निशान हो तो किरण समझना है इसको, और इस तरह का निशान जब हो तो रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड, किरण, रेखा, ये तीन चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। रेखाखंड में लंबाई निश्चित होता है, किरण में किसी एक दिशा में बढ़ते जाता है रेखा, यानी जो रेखा है वो किसी एक दिशा में बढ़ते जाता है, उसको क्या कहेंगे, किरण। और रेखा किसको कहेंगे, जिसका लंबाई निश्चित नहीं हो, दोनों तरफ वो बढ़ते जा रहा हो, यानी दोनों तरफ उसका अंत बिंदु नहीं हो। प्रश्न 4, तीन सरेखी बिंदुओं का, तो लिखेंगे सी ओ डी, सी कॉमा ओ कॉमा डी, तीन सरेख बिंदुएं तो सी ओ डी तीन सरेख बिंदुएं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बिल्कुल सीधा है। देखिए सरेख बिंदु मतलब सीधा है बिल्कुल, सी ओ डी। देखिए सी ओ डी क्या है, सरेख बिंदु है, यानी बिल्कुल सीधा है, एक दिशा में है, तीनों क्या है, सीधी मतलब इससे हम एक रेखा बना सकते हैं। तो सी ओ डी क्या है, तीन सरेख बिंदु हैं, जैसे ए ओ बी भी हम लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि तीन सरेखी बिंदुओं का नाम लिखना है। तो ए ओ बी भी हम नाम लिख सकते हैं, या सी ओ डी, मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे सी ओ डी बिल्कुल देखिए सीधा हो रहा है तीनों, यानी कि सी लिख देंगे, ए लिख देंगे, फिर ओ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। तो सी ओ डी लिख सकते हैं, सी कॉमा ओ कॉमा और डी, उसी, या ए ओ बी भी हम लिख सकते हैं। तो सी ओ डी तीन सरेख बिंदु हैं, यानी एक सीध में है, बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 8 का बी क्या कह रहा है, क्या ए बी रेखाखंड, देखिए ऊपर इस तरह का लगा हुआ है तो ए बी रेखाखंड हुआ, और बी सी रेखाखंड ए बी किरण के हिस्से है। तो पहले हम इसका प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। क्या ए बी रेखाखंड, देखिए ऊपर इस तरह का लगा हुआ है तो ये क्या समझना है, ये रेखाखंड है, यानी इसकी लंबाई निश्चित है। और बी सी रेखाखंड, ऊपर इस तरह का निशान है, इसका मतलब रेखाखंड है, कॉमा ए बी किरण के हिस्से है, के हिस्से हैं। तो ए बी रेखाखंड और बी सी रेखाखंड, ए बी किरण, देखिए इस तरह का निशान है तो किरण, इसको समझना है, ए बी किरण के हिस्से है। तो पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। तो देखिए ए बी रेखाखंड और बी सी, देखिए अगर हम इसको मिला भी देंगे, ठीक है, बी सी को, तो ए बी के हिस्से है, ये तो गलत होगा, ए बी किरण के हिस्से, क्योंकि ए बी किरण तो इस तरफ जा रहा है और बी सी इधर आ गया, मुड़ गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी इसका उत्तर नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नहीं। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे नहीं। तो क्या ए बी रेखाखंड और बी सी रेखाखंड ए बी किरण के हिस्से है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। सी में देखिए क्या कह रहा है, क्या बी किरण और बी किरण, माफ कीजिए बी और नहीं लिखा हुआ है,
तो क्या बी कॉमा कॉमा है डी, तो क्या बी किरण डी किरण का भाग है? तो क्या बी किरण डी किरण का भाग है? तो देखिए चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे ई तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है चित्र में, देखिए ई कहीं नहीं है, ठीक है। तो बी किरण यहाँ पे कहीं पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि चित्र देखकर ही नाम लिखना है। और यहाँ पे कह रहा है क्या बी किरण, देखिए बी ई कहीं नहीं है, यहाँ पे ई कहीं पे नहीं है और डी तो है लेकिन ई है ही नहीं, बी भी है। तो बी किरण और डी किरण, तो बी किरण डी किरण का भाग है, ये कैसे बताएंगे जब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे ई भी होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ई होगा, अगर इसको हम मान के चलते हैं कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे ई है, ठीक है, ये क्या है ई है, तो अगर हम बी ई को मिला दें, देखिए हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, किताब में नहीं दिया हुआ है, हम बस ऐसा समझ रहे हैं। तो देखिए ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ई है, तो बी किरण, देखिए बी किरण तो इधर इस दिशा में जा रहा है और डी किरण इस दिशा में जा रहा है, तो ये, तो क्या बी किरण डी किरण का भाग है? तो ये गलत, ये नहीं होगा, यानी इसका उत्तर भी हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं। तो इसका उत्तर भी हम नहीं देंगे क्योंकि बी किरण जो है डी किरण का भाग नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है। किरण का मतलब क्या हुआ? किसी एक दिशा में बढ़ते जाना। तो बी जो है दूसरा दिशा में आगे बढ़ रहा है और डी भी दूसरा दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भाग तो होगा नहीं। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित में पहचाने कि कौन रेखा है, किरण है और कौन रेखाखंड है। तो प्रश्न 9 का ए, इस तरह का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एन है और यहाँ पे क्या है? एम है, ठीक है, यहाँ पे एम है। तो देखिए एम से शुरू हो रहा है, एम से इस तरह से चित्र दिया हुआ है, देखिए एम से शुरू होकर के और इस तरफ बढ़ते जा रहा है क्योंकि तीर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? किरण हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किरण, किरण है, इसको क्या कहेंगे हम? किरण। तो इसका उत्तर होगा किरण है, यानी एम एन क्या है? किरण है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? किरण। तो ये क्या है? किरण है। एम एन क्या है? किरण है, क्योंकि एक तरफ बढ़ते जा रहा है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए एम एन और किरण को इस तरह से हम लिखते हैं, यानी एम एन क्या है? किरण है। तो इसका उत्तर होगा किरण है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम एन पे इसके ऊपर एक तीर दे देंगे। बी में एल, यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या है? ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, देखिए इधर भी तीर है इधर भी तीर है, तो इसको हम रेखा कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रेखा। तो ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, देखिए इस दिशा में भी बढ़ रहा है, इस दिशा में भी बढ़ रहा है, तो इसको हम रेखा कहेंगे। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? तो एल लिख करके इसके ऊपर, तो ये क्या है? रेखा है। एल क्या है? एक रेखा है, यानी दोनों तरफ बढ़ रहा है। सी में देखिए, सी में है यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है, तो सी भी देखिए रेखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखा है। और ये भी रेखा है क्योंकि दोनों दिशाओं में बढ़ रहा है,
तो इसको भी लिखेंगे रेखा है। इसको हम किस तरह लिखते हैं, तो PO और इस तरफ निशान देते हैं। तो ये इसको क्या समझना चाहिए, रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर लगा हुआ है। देखिए ये दोनों तरफ तीर लगा हुआ है तो ये भी रेखा है। एक तरफ तीर है तो इसको क्या कहेंगे, किरण, MN। किरण कौन है, MN क्या है, किरण है। D, XY। तो इसमें भी देखिए दोनों तरफ रेखा है, ये दोनों तरफ किरण है। तो इसको क्या समझना है, ये माफ कीजिए दोनों तरफ तीर है। देखिए दोनों तरफ क्या है, तीर है। तो ये क्या हुआ, रेखा। तो हम लिख देंगे रेखा है। क्या है ये, XY एक रेखा है। XY को हम इस तरह लिखेंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान है इसका मतलब है ये रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ ये बढ़ते जा रहा है। तो XY क्या है, रेखा है। E, तो D में क्या लिखेंगे, रेखा। E में क्या है, तो E में देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे A लिखा हुआ है। तो AB क्या है, रेखाखंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेखा खंड। ये क्या है, रेखाखंड है, रेखाखंड है। ये भी क्या है, रेखाखंड है। तो रेखाखंड मतलब क्या होता है कि इसका निश्चित दूरी है, यानी इसका दो अंत बिंदु है। जैसे A अंत बिंदु है और B अंत बिंदु है, तो इसका दोनों तरफ क्या अंत बिंदु है, यानी इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रेखाखंड कहेंगे। अब रेखाखंड यानी इसको इस तरह लिखते हैं, देखिए बस इसके ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेखाखंड।